Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9 students, in this video we understand question number 4 from exercise 5.2. Minimize z is equal to 2x plus y subject to the constraints, and they given us these two inequalities. By the solution of these two inequalities we find the minimized subject to the constraint. We change these inequalities into the associated equation. इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे. आफ्टर चेंजिंग इनटू द एसोसिएटेड इक्वेशन हम इनकी बाउंड्री लाइंस को कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को टेस्ट कर लेंगे. लेट अस स्टार्ट. टेक दीज इनइक्वालिटीज़. फर्स्ट इक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एसोसिएटेड इक्वेशन साइन में चेंज होगा इक्वल टू 3. नेम इट इक्वेशन 1. देन द सेकेंड इनइक्वालिटी 7x प्लस 5y less than equal to sign change into equal to sign equal to 35 and name it equation 2. Now by using equation 1, x plus y is equal to 3. स्टूडेंट हम बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट करते हैं. बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है. फॉर द पॉइंट 1 कैलकुलेट करने के लिए वी ऑलवेज सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. x प्लस 0 इज इक्वल टू 3. वी गेट x इज इक्वल टू 3. व्हेन वी सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0 इनटू फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन वी गेट द फर्स्ट पॉइंट 3 and 0. नाउ वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट 2. In first associated equation x plus y is equal to 3. Substitute x is equal to 0. बारी बारी 0 सब्सटीट्यूट करते हैं. पहले पॉइंट के लिए y को 0 कर देते हैं. सेकेंड पॉइंट के लिए x को 0 कर देते हैं. 0 प्लस y is equal to 3. We get y is equal to 3. Means that when we substitute x is equal to 0 into the associated equation we get the value of y 3. We get the 2 point 1 and point 2. Now we test the first inequality. First inequality is x plus y greater than equal to 3. For testing the inequality we substitute x and y both 0. पहले पॉइंट के लिए हम y को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं. सेकेंड पॉइंट के लिए हम x को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं. जब हम टेस्ट करते हैं तो हम x और y दोनों को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. x is equal to 0 and y is equal to 0. Into this inequality 0 plus 0 greater than equal to 3. 0 plus 0 we get 0 greater than equal to 3. Students, as we know that 0 can't be greater than 3. It means that it is false. This statement is false when we substitute x and y both 0. स्टूडेंट जैसे ही हमने पहली इक्वेशन के साथ बाउंड्री लाइन के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया था और टेस्ट किया था, सेम उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे. इसकी बाउंड्री लाइन के पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे. इसके पॉइंट 3 को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0 इंटू दैट एसोसिएटेड इक्वेशन. 7x प्लस 5y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल टू 35. 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 वी गेट 0 इज इक्वल टू 35. वी गेट 7x इज इक्वल टू 35. 7 कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हेन चेंज साइड गोज ऑन द अदर साइड इट बिकम डिवीजन. 35 डिवाइड बाई 7. 7 5 is 35. We get x is equal to 5. When we substitute y is equal to 0 we get the value of x 5. जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास तीसरा पॉइंट कैलकुलेट होता है 5 and 0. Now we calculate the point 4. When we have to calculate the point 4 we substitute x is equal to 0 into that second associated equation. 7x plus 5y is equal to 35. इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में अब x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. 7 0 प्लस 5y. 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वही कि 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35. नेक्स्ट वी गेट 5y इज इक्वल टू 35. 5 coefficient है, it's multiply with the y variable. When we take the 5 on the other side it become division. Y is equal to 35 by 5. 5 7s are 35. We get y is equal to 7.
Now we get the point 4. When we substitute x is equal to 0, we get the value of y is 7. After the calculation of these 2 points, now we have to test this inequality. Test the second inequality. Second inequality is 7x plus 5y less than equal to 35. For test we substitute x and y both 0. स्टूडेंट टेस्ट के लिए हम x और y दोनों की वैल्यू को 0 सब्सिट्यूट कर देते हैं. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. 7 ब्रैकेट में x 0 प्लस 5 0 लेस देन इक्वल टू 35. 7 multiply 0 we get 0. 5 multiply 0 we get 0 less than equal to 35. 0 plus 0 we get 0 less than equal to 35. Means that 0 is less than 35. It's true. When we substitute x and y both 0 into this inequality, this statement is true. For x and y both 0. Now student, by the solution of these two associated equation, we get this information. Now we use this information to construct the xy plane. After the construction of the xy plane, we are going to find the feasible region. Students, xy plane बनाने के लिए take your scale, draw straight line from 0 to 10, vertical straight line. Mark the point at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Make the arrow on the both sides of the straight line. This vertical straight line known as y-axis, mention the y on the both sides of the arrow. Then take your scale, again plot at 5. Construct a straight line from 0 to 14. Mark the points 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This horizontal line known as x-axis, mark the x on the both sides of the arrows. Where x and y both cut each other is known as origin. जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करते हैं origin कहलाते हैं. मैंने इसको मिडिल लाइन को थोड़ा सा इस तरफ इसलिए कंस्ट्रक्ट किया बिकॉज हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करना. नाउ y की वैल्यूज़ के पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हम उसके पॉइंट्स बनाते हैं. देखते हैं y की वैल्यूज़ कौन सी हैं. 0, 3, 0, 7 मीन्स 0 से लेके पॉजिटिव 7 तक हमें चाहिए. हम 2 का यूनिट का डिफरेंस ले लेते हैं. 0, 2, 4, 6 एंड 8. अपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव एंड द बीनीथ साइड द y वैल्यूज आर नेगेटिव. तो नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ को मेंशन कर देते हैं -2, -4, -6 एंड -8. इसी तरह सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस x वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. हमें x की वैल्यूज़ कहाँ तक चाहिए. 3, 0, 5, 0 मीन्स 0 to 5 रेंज होनी चाहिए हमारी. 1 यूनिट का डिफरेंस. 2, 3, 4 एंड 5. राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव. -1, -2, -3 एंड -4. नाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या था. फर्स्ट पॉइंट है 3 एंड 0 वेयर x वैल्यू इज 3 एंड y वैल्यू. पहली वैल्यू x की होती है, सेकेंड वैल्यू y की होती है. x इज 3, y इज इक्वल टू 0. तो पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है. तो x3 अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे 3 एंड 0. पहला पॉइंट प्लॉट हो गया. सेकेंड पॉइंट इज 0 एंड 3 मीन्स x वैल्यू इज 0 एंड y वैल्यू इज 3. x पूरा y एक्सिस पे 0 होता है. y वैल्यू एज 3 पे हम अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे. y की वैल्यू 3 कहाँ होगी. 2 और 4 के मिडल में देयर शुड बी 3. प्लॉट योर पॉइंट देयर एंड मार्क 0 एंड 3. नाउ use your scale and join these 2 points with a straight line. अपने स्केल को यूज़ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें. नाउ राइट द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इस लाइन की एसोसिएटेड इक्वेशन को मेंशन कर देंगे.
नाउ टेक द सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन और इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन का थर्ड पॉइंट है 5 and 0। एक्स वैल्यू इज़ 5 एंड वाई वैल्यू इज़ 0। एक्स की वैल्यू 5 प्रेजेंट, वाई एक्स की वैल्यू प्रेजेंट है, वाई की वैल्यू 0 है। पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एट 5 एक्स की वैल्यू पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे 5 and 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0 and 7। एक्स वैल्यू 0 एंड वाई वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू 0 पूरे वाई एक्सिस पे होती है, वाई वैल्यू 7 पे अपना पॉइंट प्लॉट करना है। तो 6 और 8 के मिडिल में यहाँ पे हमारा पॉइंट 7 होगा। मेंशन 0 and 7, वी गेट 2 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट प्लॉट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दें। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। 7x + 5y = 35। इक्वेशन मेंशन करने के बाद अब हमने इसका शेडिड एरिया कैलकुलेट करना होता है। शेडिड एरिया कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारा शेडिड एरिया x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। मीन्स x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स जो हमारा शेडिड रीजन होगा वो जस्ट हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको शेड करेंगे। अब शेडिड एरिया हमारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज़। पहले टेस्ट का सोल्यूशन क्या हमारा फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट x + y = 0 की स्टेटमेंट हमारा टेस्ट फॉल्स है। इट मीन्स दैट उस लाइन का शेडिड एरिया हमारा ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, दूसरी साइड पे होगा। x + 3y की लाइन का शेडिड एरिया हमारा ओरिजिन की साइड में नहीं, लाइन के दूसरी ऑपोजिट तरफ होगा, यहाँ पे इस साइड। दिस लाइन का जो टेस्ट है वो हमारा ट्रू है। मीन्स दैट इसका शेडिड एरिया हमारा ओरिजिन की साइड पे होगा, लाइक दिस पैटर्न। वी गेट द फिजिबल एरिया ऑफ द रीजन। हमें फिजिबल एरिया मिल गया। अब इस फिजिबल एरिया के पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। हमारे इस फिजिबल एरिया का पहला पॉइंट, फिजिबल एरिया फर्स्ट पॉइंट इज 0 and 3। सेकेंड पॉइंट ये है हमारा 3 and 0। थर्ड पॉइंट है हमारा ये फिजिबल एरिया का, दिस इज 5 and 0। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट हमारे इस फिजिबल एरिया का ये है, विच इज 0 and 7। 0 and 7 हमने इस फिजिबल एरिया से अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट किया। मैं दोबारा रिकैपुलेट कर देती हूँ। ये हमारा सारा फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना। पहला कॉर्नर पॉइंट ये है 0 and 3, मेंशन इट। सेकंड कॉर्नर पॉइंट इसका ये है विच इज़ 3 and 0, मेंशन इट। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है हमारा 5 and 0, मेंशन द पॉइंट्स 5 and 0। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है हमारा 0 and 7, इसको मेंशन कर दिया। We get the 4 points, corner points of that visible region. Now we substitute these 4 corner points into this function. इस फंक्शन को अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, z = 2x + y। इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे और मिनिमाइज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वी सब्सटीट्यूट दीज कॉर्नर पॉइंट्स इनटू दिस फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले पहले कॉर्नर पॉइंट को x = 0 और y = 3 को सब्सटीट्यूट करते हैं। 2 x की जगह 0 ब्रैकेट में प्लस y की जगह 3 इक्वल टू 2 × 0 वी गेट 0 प्लस 3 वी गेट द वैल्यू 3। नाउ वी सब्सटीट्यूट द सेकेंड कॉर्नर पॉइंट इनटू दिस फंक्शन। z = 2 x की जगह x, नाउ x वैल्यू 3, तो x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस y की वैल्यू 0 है 0। वी गेट 2 × 3 6 प्लस 0, 6 + 0 = 6। नाउ वी सब्सटीट्यूट द थर्ड कॉर्नर पॉइंट। थर्ड कॉर्नर पॉइंट में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। सब्सटीट्यूट करते हैं z = x की जगह ब्रैकेट में 5 एंड y की जगह 0 इक्वल टू 2 5s are 10 प्लस 0 वी गेट 10 + 0 = 10। नाउ वी सब्सटीट्यूट 0 and 7 into this function। z = x value 0 and y value 7।
2, x की जगह 0 सब्सिट्यूट कर देंगे और y की जगह 7. 2 मल्टीप्लस 0 वी गेट 0 प्लस 7 वी गेट 7. अब हमने इसका मिनिमम फंक्शन कैलकुलेट करना है, मिनिमाइज कैलकुलेट करना है, मीन्स विच वैल्यू गिवन एज द मिनिमम रिजल्ट इट एज मिनिमाइज एट दैट कॉर्नर पॉइंट. हमें कौन सा पॉइंट मिनिमम रिजल्ट दे रहा है इन सारे फंक्शन में? दिस पॉइंट. First point 0 and 3. Point 1 given as the minimized result. So this function is minimized at the corner point 0 and 3. And this is required result. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.